सेल यानी कि कोशिका बायो का एक ऐसा चैप्टर जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। बात करते हैं सेल की, तो सेल का जो खोज है सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने किया था और समय था 1665 का। 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। सेल जो होता है, सेल एक लैटिन वर्ड है और इसका अर्थ होता है स्मॉल रूम, यानी कि रॉबर्ट हुक ने इसे स्मॉल रूम कहा था। लेकिन अगर बात करते हैं सेल का टेक्निकल नाम का, तो सेल का जो टेक्निकल नाम होता है वो साइटो होता है। और यही वजह है कि स्टडी ऑफ सेल, सेल का जो अध्ययन होता है, कोशिका का जो अध्ययन होता है, उसको हम लोग साइटोलॉजी कहते हैं, ना कि सेलोलॉजी। तो साइटोलॉजी होता है वो कोशिका का अध्ययन होता है, कोशिका विज्ञान होता है। कोशिका विज्ञान को हम लोग साइटोलॉजी कहते हैं। लेकिन जो रॉबर्ट हुक ने कोशिका का खोज किया था वो मृत कोशिका थी, वह डेड कोशिका थी। बात करते हैं जीवित कोशिका का कि जीवित कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की थी। तो जिस वैज्ञानिक ने जीवित कोशिका की सबसे पहले खोज की थी उनका नाम था लीवेनहॉक। लीवेनहॉक ने सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज की थी और समय था 1674 का। यानी कि 1665 में रॉबर्ट हुक ने पहली बार कोशिका की खोज की और उसके जस्ट 9 साल बाद लीवेनहॉक ने सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज की। और एक क्वेश्चन एग्जाम में और पूछा जाता है कि लीवेनहॉक ने जो जीवित कोशिका की खोज की थी उसका पारिस्थितिक तंत्र यानी कि इकोसिस्टम क्या था, कौन से इकोसिस्टम में इसकी खोज की थी। तो लीवेनहॉक ने तालाब में जीवित कोशिका की खोज की थी। तो ये तो हो गया कोशिका का खोज किसने किया था, जीवित कोशिका का खोज किसने किया था, कब किया था। यहाँ से क्वेश्चन जो अगर आपके बनते हैं तो मेरे ख्याल से सॉल्व हो जाएंगे। अब बात करते हैं कोशिका सिद्धांत। इन दोनों वैज्ञानिकों ने कोशिका का खोज तो किया, लेकिन कोशिका का सिद्धांत किसी और ने दिया और उसके लिए एक लंबा इंतजार करना पड़ा था। कोशिका का जो सिद्धांत दिया था वह 1839 में, यानी कि खोज होने के बहुत साल बाद जो है 1839 में दो वैज्ञानिक स्लाइडेन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया था। अच्छा, ये कोशिका सिद्धांत है क्या? इन दोनों वैज्ञानिकों ने बताया कि इस संसार में जितने भी ऑर्गेनिज्म है उस सभी का जो शरीर का निर्माण जो है वो एक या एक से अधिक कोशिका से हुआ है, यानी बिना कोशिका का कोई भी नहीं है। किसी का शरीर एक कोशिका से बना है जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, और जैसे कि हम लोग हैं बहुकोशिकीय हैं, हमारा जो शरीर है अरबों कोशिकाओं से मिलकर बना है। तो उनका जो पहला सिद्धांत था वो ये था कि संसार में जो भी जीव है उनका शरीर वो कोशिका से ही बना हुआ है। किसी का एक से बना हो, चाहे 1000 से बना हो, चाहे लाख या अरब से बना हो, लेकिन कोशिका से ही बना है। उनका दूसरा सिद्धांत था कि कोशिका जो है सजीवों के शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। यानी कोशिका जो है हमारे शरीर का जो संरचना हुआ है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल भी कोशिका है, और शरीर में जो क्रिया होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल भी कोशिका है। यानी कोशिका के द्वारा शरीर का निर्माण भी होता है और कोशिका के द्वारा शरीर में सारी क्रियाएं भी होती है। इसलिए तो कोशिका को सजीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहते हैं। तो ये उनका दूसरा सिद्धांत था। उनका तीसरा सिद्धांत था कि जो भी नई कोशिका बनती है वो पहले वाली कोशिकाओं के समान होती है।
मतलब पहले वाली जो कोशिका होती है उन्हीं से मतलब कि दूसरी कोशिका बनती है। तो ये जो है कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन और स्वान ने 1839 में दिया था। अब बात करते हैं बड़ी और छोटी कोशिका पर। संसार की जो सबसे बड़ी कोशिका है वो है शुतुरमुर्ग का अंडा, ऑस्ट्रिच एग, और सबसे छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्मा। अगर बात करते हैं मानव शरीर की, तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी कोशिका है वो मादा का अंडाणु है और सबसे छोटी कोशिका पुरुष का स्पर्म है। हमारे शरीर में अगर सबसे लंबी कोशिका की बात की जाएगी तो वह तंत्रिका कोशिका होगी, नर्व सेल होगी। और अगर बात करते हैं कि हमारे शरीर में कौन सी कोशिका है जिसमें कोशिका का विभाजन बहुत तेज होता है, तो वो लीवर है, यकृत है। यकृत जो कोशिका है उसमें सबसे तेज विभाजन होता है। और अगर बात करते हैं कि हमारे शरीर में ऐसा कौन सी कोशिका है जिसमें विभाजन नहीं होता है, तो वो है आपका तंत्रिका कोशिका। यानी कि तंत्रिका कोशिका में, नर्व सेल में विभाजन नहीं होता है। ये एक छोटा सा वीडियो था कोशिका के ऊपर में। ऐसे छोटे छोटे वीडियो 5 मिनट 6 मिनट का मैं लेकर के आऊँगा आपके सामने, और हम लोग चीज़ों पर डिस्कशन करेंगे। कोशिका एक लंबा चैप्टर है, तो ऐसे छोटे छोटे वीडियो में इस चीज़ को हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे ना। आप भी इसको जितने भी मैंने बताया, जितने भी टॉपिक्स मैंने दिए, उसको आप रिमाइंड कर लें। तो इससे क्या होगा कि मतलब कि ये इतना बड़ा चैप्टर आपको पता भी नहीं चलेगा और बहुत अच्छा से आपका कवर हो जाएगा। आशा करते हैं एक छोटा सा वीडियो, एक छोटा सा प्रयास आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में।